तो इस वीडियो के टाइटल से तुम लोग ये तो समझ चुके होंगे कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं शॉर्ट कैपिटल से लॉन्ग प्रॉफिट कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए मार्केट में और आप चाहते हो उसका डबल, ट्रिपल, 10x ऐसा करना चाहते हो, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रूल है मार्केट में, इसके अलावा एक भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो रूल के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। अगर आप सोचोगे कि मैं शॉर्ट कैपिटल से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकता हूँ, भाई ये सिर्फ लक के ऊपर हो सकता है। अगर तू 10,000 रुपये ले रहा है या फिर 15,000, 20,000, तो ये हो गया शॉर्ट कैपिटल। तो यहाँ पर तू शॉर्ट रिस्क ले पाएगा, थोड़ी कम रिस्क ले पाएगा और तुझे रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। तो इसके बदले सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए सेव करना है। तब तक हमें ट्रेडिंग को सिर्फ सीखना है, उसके बाद हमें ट्रेडिंग के अंदर एंटर होना है। जस्ट इन केस कि मुझे अभी स्टार्ट करना पड़ रहा है, मुझे लाइव सीखना है, मुझे रियल मार्केट में ट्रेड करना सीखना है, ठीक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आपको ट्रेडिंग का रिस्क रूल याद होना चाहिए। रिस्क आपके कैपिटल का ओनली 2%। जस्ट इन केस कि तू 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पर तू सिर्फ 2 रुपए का रिस्क ले पाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम तू 2% का ही रिस्क लेगा अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो अगर तुझे गैम्बलर बनना है तो भाई तू 100%, 200% का भी रिस्क ले सकता है, उसमें कोई भी गलती नहीं है भाई, तू गैम्बलर ही बनेगा। अगर तुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो तू सिर्फ और सिर्फ 2% रूल को ही लेकर चलेगा अपने ट्रेडिंग में। तो समझ, अगर तू 2% रूल को लेके चलता है तो 10,000 से 10 लाख करना इजी है, बट टाइम लगेगा। अब तेरे पास शॉर्ट कैपिटल है तो तुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा कंपेयर टू अदर ट्रेडर जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, उसके पास रिस्क ज्यादा होगा, तेरे पास रिस्क कम होगा। अगर तू गैम्बलिंग करेगा तो हो सकता है तेरा पूरा कैपिटल चले जाए, या लक के भरोसे बैठा तो भाई एक बार मार्केट दे देगा, नेक्स्ट टाइम पूरा ले लेगा। तो देखो, सबसे पहले कैपिटल को बढ़ाना है, उसके बाद अपन ने जो भी इन्वेस्ट किया है उसे हमें बाहर निकालना है। देन अब वहां पर हमें रिस्क रूल अप्लाई करते हुए अगला ट्रेड प्लान करना है। हर ट्रेड में तू सिर्फ 2% का ही रिस्क लेगा। चल समझते हैं, अगर तूने 100 रुपए का ट्रेड लिया तो तू एसएल रखने वाला है 98 रुपीज पर और टीपी 1:2 मतलब कि 104 रुपए पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि तूने जो लॉस किया है वो सिर्फ 2 रुपए का किया और प्रॉफिट तूने 4 रुपए का, 1:2 का प्रॉफिट तूने यहाँ पर जनरेट कर लिया। अगली ट्रेड में तू 104 पर रिस्क लेने वाला है, तो वहां पर उसका 2% तू रिस्क लेगा, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंडिंग एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इसके बेसिस पर तू बहुत अच्छी प्रॉफिट अचीव करने लगेगा आने वाले टाइम में। स्टार्टिंग में तुझे शॉर्ट प्रॉफिट देखने को ही मिलेगा बिकॉज ऑफ अपने पास कैपिटल बहुत छोटा है और हो सकता है कि वो कैपिटल 2 से 3 ट्रेड में अगर तू गैम्बलिंग करे तो पूरा चले जाएगा। देखो, कम कैपिटल का मैं इसलिए भी मना करता हूँ बिकॉज ऑफ आप अगर रिस्क लोगे, आपने चलो 1,000 रुपए डाले तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हो कि भाई 500 रुपए का लॉस हो गया तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा, बस 500 रुपए ही जाएंगे। बट वहां पर तू समझ कि तेरे कैपिटल का 50% चले गया है, मतलब एक ट्रेड में तूने 50% गवा दिया। अब उसे रिकवर करने के चक्कर में तू लेगा रिवेंज ट्रेड, तो हो सकता है वो 50% 100% भी चले जाए। इसकी जगह अगर तू 2% का रिस्क ले रहा होता तो तुझे कैपिटल ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती, उसके बाद तू मार्केट से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाता। तो इसीलिए आपका कैपिटल कितना बड़ा हो कितना कम हो, आपको 2% का ही रूल याद रखना है हमेशा। इसके अलावा मार्केट में कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता भाई। अब वो मार्केट अगर क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है या फिर स्टॉक्स मार्केट है, तीनों में सेम रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर तुझे वॉल्यूम्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी मार्केट सेम चलते हैं। तो कुछ भी एक टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान दो, उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर घुसो। इतनी आसान ट्रेडिंग नहीं है,
ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, बट इतना भी फ्री नहीं रखना है कि भाई आप उसे एज अ सट्टा ट्रेड करने लग जाओ। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले वीडियोस में हम यही सब बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स को रीड कैसे किया जाता है, अगर कोई सा कैंडल है तो वो क्यों बना है, कैसे मूव करता है। अगले वीडियो में यही सब बताना है।